बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी का। देखें, ये बात हम जानते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो लॉजिक है कि जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 3 में मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो इसी तरीके से यहां पर ही हमने एक चीज पढ़ी जिसे हमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद है कल हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बल्कि नहीं कल हमने नहीं कहा था, आज हम कह रहे हैं। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कल हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम जब कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से चैप्टर 3 में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसी तरीके से चैप्टर 4 के इस हिस्से में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कहलाएगी। एग्रीड? तो मैं जो हेडिंग डाल रहा हूं वो हेडिंग है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की। सो एंगुलर वेलोसिटी, और क्लास इस एंगुलर वेलोसिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो W की तरह आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओमेगा। ये सिंबल हमारे पास क्या कहलाता है? ओमेगा। अच्छा, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एग्रीड? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां जरा इसको समझिएगा तफसील के साथ। देखिए, हम इस तरीके से मान रहे हैं कि हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में रिवॉल्व कर रहा हो? सर्कल में रिवॉल्व कर रहा हो। तो हम यहां पर सर्कल पे, ये उसका सेंटर है, सेंटर से एक लाइन हम इस तरीके से ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और एक लाइन को इस तरीके से हम वर्टिकली आगे ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो हम इस हिस्से में जो कर्व है इसके ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं। ओके, हम ये बात जानते हैं कि सेंटर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं O से। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस। मैं सपोज करता हूं कि यहां से मेरी मोशन स्टार्ट हुई थी इस जगह से, ठीक है, और जब इस जगह से मोशन स्टार्ट हुई तो टाइम 0 था, और कुछ टाइम के बाद मेरी बॉडी यहां पर पहुंच गई, इस जगह पर आ गई। सो मैं ऐसे कह रहा हूं दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, या पोजीशन जब टाइम कितना है? T1। टाइम कितना है? T1। यानी समझ लो कि 0 सेकंड से स्टार्ट किया, 3 सेकंड बाद बॉडी यहां पहुंच गई। इस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, याद है ना एंगल को हमने क्या बोला था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कह रहे हैं θ1। दिस इज द फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद 6, 7, 8, समझो 8 सेकंड पर ये बॉडी यहां पर पहुंच गई। सो मैं ऐसे कह रहा हूं दिस इज द पोजीशन व्हेन द टाइम इज T2। तो सेंटर से लेकर हमारे पास पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस। तो ये रेडियस ले लें और ये रेडियस ले लें, दोनों रेडियस की वैल्यू सेम है। एक्स एक्सिस से अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह रहा हूं? θ2। तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर किया। व्हाट डू यू थिंक? कि यहां पे था और यहां से यहां पहुंच गया। अगर मैं कह रहा हूं पोजीशन जब टाइम T1 और पोजीशन जब टाइम T2 है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह रहा हूं? डेल्टा थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। एग्रीड? ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस दौरान जो टाइम होगा हमारे पास, उस टाइम को मैं डेल्टा T कह लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा, जिसको मैं कह रहा हूं θ2 माइनस θ1, और टाइम को मैं कह रहा हूं T2 माइनस T1। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये पोजीशन T1 पे था तो उस वक्त कितना सेकंड गुजर चुके थे? 3 सेकंड। और जब ये पोजीशन T2 पे आया तो उस वक्त 8 सेकंड गुजर चुके थे। तो एक्चुअली 3 से 8 यानी 5 सेकंड तक बॉडी मेरी क्या करती रही? मूव करती रही। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस दौरान क्या चीज चेंज हो रही है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो क्या वक्त के साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है? क्या ऐसा है या नहीं है? तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है, तो इसी चीज को तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो बाय रेट ऑफ चेंज वी मीन वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाला चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है वक्त गुजरने के साथ आने वाला चेंज। किस में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लास ओमेगा से, और इस ओमेगा को आमतौर पे हम AV लिख देते हैं, एवरेज।
ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से। तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा 2 माइनस थीटा 1, और डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दर हकीकत क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से। एग्रीड। मैंने कल आपसे कहा था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, रेडियन के अंदर मेजर कर रहे हैं, याद है, और टाइम जो है उसको किस में मेजर कर रहे हैं, हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो रेडियन पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था चूंकि रेडियन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, यानी हम इसको यूनिट नहीं ले रहे जो हमारे कोर्स में लिखा हुआ है, जबकि मैंने बताया था कि फिलहाल जो अब न्यू यानी 97 से या 95 से जो अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए यूनिट, याद है ना सारी बातें। सो बहरहाल अगर मैं रेडियन को ओमिट कर दूं, निकाल के बाहर कर दूं, जैसा कि मैंने कल कहा था, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर रेडियन हटा दूं तो यहां क्या बच जाएगा, खाली 1 लिखना पड़ेगा मुझे, और नीचे क्या है, सेकंड, 1 अपॉन सेकंड। तो 1 अपॉन सेकंड का मतलब होता है 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो हम रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड किसको कहते थे, फ्रीक्वेंसी को। हमने छोटी क्लासेस में यह बात पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं अपनी एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं, द आंसर इज यस। सो ये ओमेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास ओमेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब हम अपने ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको मुख्तलिफ डिफरेंट यूनिट्स के अंदर भी मेजर करते हैं, लेकिन प्लीज बी केयरफुल, जब कभी भी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ओमेगा, तो फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके यूनिट एसआई यूनिट होने चाहिए। ये हम हमेशा, क्योंकि जो भी जवाब होता है वो हम एसआई यूनिट में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो मैं जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमेशा किस में मेजर करूंगा, रेडियन में। टाइम को हमेशा किस में मेजर करूंगा, सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड ये मेरे पास यूनिट होगा एंगुलर वेलोसिटी का। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी का कोई और यूनिट दिया है, मसलन हमारे पास एक और यूनिट इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। एक तो कोई चीज सर्कल में घूम रही है, तो जब सर्कल में घूमती है तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में कवर हो रहा है, टाइम। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है टाइम में, मैं कह रहा हूं कितने चक्कर लगा रहा है पर यूनिट टाइम में। तो बजाय मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मैं क्या कह रहा हूं, कितने रेवोल्यूशन है, कितने। और ये आमतौर पे एक आम शख्स को जरा जल्दी समझ में आया था कितने, यानी अगर एक कार है उसका टायर घूम रहा है तो यार 1 मिनट में कितनी मरतबा घूम रहा है, जिसे कहते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। कार के अंदर एक मीटर होता है बाकायदा जो आरपीएम होता है, जिसपे सिर्फ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, देखे, और ऐसे मीटर होता है, उस पे यहां पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और यहां पे लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी अगर सुई 2 के ऊपर है तो 2000 चक्कर उसका टायर घूम रहा है, कितनी देर में, 1 मिनट में। ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो हमारे पास एक यूनिट हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं आरपीएम, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशंस, यानी चक्रों की तादाद पर मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे आरपीएम दिया हुआ है, मैं यहां पे बता देता हूं, अगर मुझे वैल्यू दी हुई है 1 आरपीएम, तो मुझे इसको हर हाल में किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि मैं ओमेगा को आरपीएम की जगह रेडियन पर सेकंड में यूज करूंगा तो मैं फॉर्मूले में रख सकता हूं, वरना मैं नहीं रख सकता इसको। ये मेरी बात समझ में आ रही है, कि फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो आपने फिर यूनिट सेट करने हैं पहले, और अगर ओमेगा तुम्हें किस में दिया हुआ है, आरपीएम में, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करना है, याद रखना 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू 1 आरपीएम किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय 60।
ये बात समझ में आ रही है? और एक तो ये कि या तो तुम इसको रट लो कि 1 आरपीएम किसके बराबर होता है? 2π/60 के। या अगर इसको समझना चाहो तो बहुत आसान है, 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर, एक मुकम्मल चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? 2π होते हैं। कल हमने पढ़े थे एक मुकम्मल चक्कर में रेडियन कितने होते हैं? 2π। तो 2π पर का मतलब है डिवाइडेड बाय मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बस दैट्स इट। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि किसी न्यूमेरिकल में मुझे उसने दिया हुआ है जनाब 5 आरपीएम, तो मैं इस आरपीएम को किस में कन्वर्ट करूंगा? रेडियन पर सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा? 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2π/60 से। तो 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 2 10, 2 1 2 6, तो ये कितना हो गया? π/6। क्या चीज? रेडियन पर सेकेंड। एग्रीड? ये बात समझ में आ गई? सो मैं अपने न्यूमेरिकल में 5 आरपीएम की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा? 6/π। बस ये, सॉरी, π/6, π/6 ये वैल्यू मैं पुट करूंगा। समझ आ गई? ये हमारे पास डिस्कशन चल रही है किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। जी कुछ कह रहे हैं? क्योंकि रेडियन मैंने कल बताया था कि रेडियन को हम हटा सकते हैं यूनिट के तौर पे। इसके लिए कल की वीडियो देखना जरूरी है, कल का टॉपिक। ओके, अच्छा, यहां पर अब एक बात यह कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मैं अगर आपसे पूछूं स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? सो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको बोलेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम पढ़ क्या है? तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है? द आंसर इज यस, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अब टॉपिक है कि इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, राइट? तो अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड ग्रिप रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल कह लें, उससे हम मालूम करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं डायग्राम बनाता हूं कि एक बॉडी सर्कल में ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, जो मैंने एरो बनाया हुआ है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को करें तो थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड। तो मैं हवा में तो लाइन लगाने से रहा, सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इसको लिख देते हैं कि ओमेगा इज आउटसाइड द प्लेन। प्लेन से कहां पर है? बाहर की जानिब है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं एक सर्कल बनाऊं कि एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और ऐसे घूम रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। तो अगर एक बॉडी सर्कल में ऐसे घूम रही है तो मैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा, तो थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड। तो मैं कहूंगा कि इस दफा जो ओमेगा है वो इज इनसाइड द प्लेन। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें एक बात है, और इसमें वो बात ये है कि एक्चुअली जब भी कोई बॉडी घूम रही होती है ना, तो एक उसका होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसके गिर्द घूम रही है, ये मैं कह रहा हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है किसके गिर्द घूम रही है। तो मैं अगर इस जगह पे तुम लोगों को समझाऊं तो मैं कहूंगा एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक है? तो उस सर्कल का कोई सेंटर होगा, तो वो सेंटर के अराउंड घूम रही है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो जो सेंटर है, उस सेंटर से एक लाइन सीधी लगा लो। मेरी बात इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? ये वो लाइन है जिसके अराउंड ये बॉडी घूम रही है, जो कि कहां से गुजर रही है? लाइन इसके सेंटर में से गुजर रही है। तो ये सर्कल में से इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखिएगा ओमेगा जो है वो जो आउटवर्ड है किधर? इस कोने में है, इधर है, इधर है, इधर है, सेंटर में। तो पैरेलल टू हम इसको कहते हैं, आमतौर पे इसको किनारे पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसको, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो ओमेगा है वो हमेशा पैरेलल होता है किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ये बात याद रहेगी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसमें क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल, या फिर भी यहां पे पैरेलल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्रीड? यहां तक कि मेरी बात समझ में आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? ओके।